नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। शनि देव से सभी परेशान रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को शनि देव से परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि शनि देव दुख का कारक ग्रह है। आपने जो भी कर्म किए थे, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल शनि देव दे रहे हैं और शनि देव देंगे आपको, क्योंकि कर्म फल दाता है शनि देव। तो शनिदेव से परेशान बहुत लोग हैं और शनिदेव के प्रकोप से बचना भी चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि उनका शनि खुद खराब होता है। कैसे करते हैं? इसको मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक पति पत्नी बाजार में सब्जी लेने गए और एक फल वाले से केले लेते वक्त जो हुज्जत की उन्होंने, वो सब हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी की है। उस महिला ने केले वाले से पूछा कि एक दर्जन केले कितने में दिए? तो केले वाले ने 30 रुपए दर्जन केले की कीमत बताई। तो महिला ने कहा 25 रुपए में दोगे तो मैं ले लूंगी, नहीं तो छोड़ो, मैं किसी और दुकान में देखती हूँ। आप लोग ऐसे ही लूटते हैं। फल वाले ने कहा माता जी, अभी सुबह दुकान खोली है मैंने, अभी तक बोहनी नहीं हुई है। ठीक है, आप 25 रुपए में ही एक दर्जन केले ले लीजिए। और उस दुकानदार ने एक दर्जन केले उस महिला को दे दिए। वो महिला और उनके पति देव दोनों खुशी खुशी वो एक दर्जन केले लेकर चल दिए। यही दंपत्ति शाम को एक महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए, डिनर करने के लिए गए। डिनर ऑर्डर किया, अपने मन मुताबिक स्वादिष्ट डिनर पेट भर के पति पत्नी और उसके बच्चों ने खाया। और आखिर में वेटर को बिल लाने को कहा, तो वेटर बिल लेके आ गया। बिल बना था 1400 रुपए का। उस दंपत्ति ने दयानतदारी दिखाते हुए 1500 रुपए उस वेटर को पकड़ाए और कीप द चेंज बोलकर उस रेस्टोरेंट से निकल गए। ये सिर्फ शनिदेव की समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या भी है, हमारे व्यवहार की समस्या भी है। आपने वहां 5 रुपए बचाए, यहां 100 रुपए दान कर दिए, जबकि उस केले वाले ने आपसे 5 रुपए ज्यादा लेकर कोई महल नहीं खड़ा करना था। वो अपना पेट पालने के लिए सड़कों पे फल बेच रहा है। और ऐसे बहुत लोग सड़कों पे फेरी लगाते हैं, फल बेचते हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं, बादाम बेचते हैं, चना बेचते हैं, मसाले वाली मूढ़ी बेचते हैं, लैया कहते हैं जिसको उत्तर प्रदेश में। वो पेट पालने के लिए बेच रहे होते हैं। उन्होंने कोई महल नहीं बनाना होता, या उतने पैसों से कोई महल नहीं बनता है। लेकिन हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन्हीं लोगों से ज्यादा हुज्जत करते हैं और बार्गेनिंग करते हैं। 5 रुपया बचा लेते हैं यहाँ, लेकिन महंगे रेस्टोरेंट में 100 रुपया, 500 रुपया टिप दे देते हैं, जिसे जरूरत नहीं है टिप की। हालांकि रेस्टोरेंट में भी बहुत से चक्र ऐसे बने हुए हैं कि वेटर को कम कीमत में रखा जाता है क्योंकि उसको ग्राहकों से टिप मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन गरीबों को आप टिप मत दीजिए। वहां आप 100 रुपया टिप दे रहे हैं, बड़े होटल में अपनी इमेज को और अपने ऑरा को बजाय रखने के लिए, यानी अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए ऐसे दे देते हैं टिप 100 रुपया। तो यहाँ फल वाले के साथ आप 5 रुपए का तर्क वितर्क क्यों करते हैं? शनि देव को ठीक रखना है, शनि देव के कोप से बचना है, तो मेरी बात ध्यान रखिए। ये जितने गरीब लोग हैं जो सड़कों पे फेरी लगाते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, अभी 5 स्टार ब्यूटी पार्लर्स की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी आपके गली मोहल्ले में जो हेयर कटिंग करते हैं सैलून वाले हैं, ये ज्यादातर गरीब हैं। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की आर्गुमेंट इनके साथ मत किया कीजिए। किसी ओकेजन के वक्त, किसी पूजा के वक्त या नॉर्मल समय में भी बिना बार्गेनिंग के खरीद लिया कीजिए।
आपकी सब्जी मार्केट में बहुत से वृद्ध ऐसे आके बैठते हैं जो थोड़ा बहुत साग लेके आते हैं। वो बहुत प्रकार के साग लेके आते हैं अपनी छोटी सी कृषि की भूमि से उठाकर। घर के बाहर ही छोटा सा मिट्टी का दालान बना हुआ होता है, वहां भी सब्जियां उगाते हैं। ऐसे बहुत से वृद्ध व्यक्ति हैं जो बाजार में आके बैठते हैं, साग बेचते हैं, कई प्रकार के साग बेचते हैं, और उसमें वो सभी साग जो है आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। उस साग को खरीदने में भी लोग 10 रुपए की 2 देगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो भाई तू छोड़, लूट मचाई हुई है तुम लोगों ने। ये बड़ा कॉमन संवाद है, आपको सब्जी बाजार में सुनने को मिल जाएगा। मैं सुनता हूं, टोकता तो नहीं हूं, टोक के कौन झगड़ा मोल ले सड़क पे, लेकिन अपने जान पहचान के लोगों को समझाता हूं। बूट पॉलिश वाले, हेयर कटिंग करने वाले नाई जो होते हैं, इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे दिया कीजिए। कितना एक्स्ट्रा? 2 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया कीजिए, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया कीजिए। आपका नाई आपके बाल बनाता है, आप उसको 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए। किसी भी ओकेजन के वक्त उसको एक्स्ट्रा 10-20 रुपए दीजिए। मैं कह रहा हूं आपको, शनि के कोप से, प्रकोप से आप काफी हद तक बचे रहेंगे, और आप ऐसा करके देखिए, आपकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी, आपकी इनकम में स्थायित्व तो आ जाएगा, आपके दुख कष्ट पहले से बहुत कम हो जाएंगे। अब बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे, दुख कष्ट के बिना जीवन नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे पल, बुरे पल, दोनों प्रकार के पल आते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा आपके जीवन में आने वाले दुखों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। आप जैसे समाज में अगर आप लोगों की मदद करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो आपकी मदद को भी लोग जरूर आगे आएंगे। हालांकि स्वार्थी जमाना है, लेकिन ये मत सोचिए कि हर व्यक्ति ही स्वार्थी है। आप 10 लोगों की मदद करेंगे तो 6 भले ना आए, उसमें से 4 लोग जरूर आएंगे। आप 100 लोगों की मदद करेंगे, 70 लोग भले ना आए, 30 लोग जरूर आपकी मदद को आएंगे। तो शनि के प्रकोप से बचना है, तो ये जो शनि के जातक आपके सामने घूम रहे हैं आंखों के सामने, इनकी मदद कीजिए। 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के लिए इनके साथ आर्गुमेंट मत कीजिए। ये 2 वक्त का भोजन कमाने के लिए सड़कों पे घूम रहे होते हैं, महल नहीं बनाते हैं, ना ही इनमें से किसी व्यक्ति का कभी महल बना है आज तक। ये ऑब्जर्वेशन, ये इंसानियत आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपको अपने ग्रह ठीक रखने के लिए नहीं, ये आपका सामाजिक कर्तव्य भी बनता है। आपका सामाजिक कर्तव्य भी बनता है ये कि कोई अगर भूखा है तो वो भूखा ना रहे। चलिए, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।